दोस्तों आपने सुना 5G के ऊपर केस हो गया है। जी हाँ, जूही चावला एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने 5G के ऊपर केस कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो 5G की रेडियो वेव्स हैं वो बहुत खतरनाक है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, और जो इसकी टेस्टिंग चल रही है उसको रोक देना चाहिए, इसके लॉन्च को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। आप वीडियो में लास्ट तक बन रही है ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ कि क्या सच में डेंजरस है, टेक्निकली साइंटिस्ट का क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों किसी वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हुआ क्या है, रीजन क्या है इस चीज का। सरकार ने सभी कंपनियों से, चाहे वो MTNL, एयरटेल, जियो, जो 5G की टेस्टिंग कर रही हैं, उनसे ये कहा है कि आप 6 महीने के अंदर टेस्टिंग कंप्लीट करिए ताकि 5G को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। ओके, अब इसमें करना क्या है कि जो सारी कंपनियां वो टेस्टिंग चालू कर चुकी हैं और टेस्टिंग हो रही है, इसके खिलाफ जूही चावला जी ने हाईकोर्ट में केस कर दिया दिल्ली में कि इसको रोक दिया जाए। उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि ये जो रेडियो वेव्स हैं वो बहुत डेंजरस हैं और ह्यूमन बॉडी से बहुत एक्सपोज्ड होंगी, इस वजह से ये खतरनाक हो सकती हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सच है, क्योंकि जो टावर्स होंगे 5G वाले वो लोअर टू ग्राउंड होंगे, यानी जो इस समय ऊंचे ऊंचे टावर्स लगते हैं उतने बड़े टावर्स नहीं होंगे, नीचे टावर्स होंगे और नज़दीक होंगे। इसका रीज़न ये है कि जो 5G का नेटवर्क है वो लॉन्ग नेटवर्क नहीं है, वो छोटा नेटवर्क है। यानी जैसे कि आजकल दूर दूर टावर्स होते हैं तो नेटवर्क अच्छा मिल जाता है, लेकिन 5G के लिए टावर्स को नज़दीक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नज़दीक होंगे तभी आपको एक अच्छा नेटवर्क और अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ की दो फ्रीक्वेंसी हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर आप हॉटस्पॉट चालू करते हो तो आप दूर तक हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो, लो स्पीड मिलती है। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला अगर आप चालू करते हो फ्रीक्वेंसी तो आपको कम दूरी पे हॉटस्पॉट मिलता है लेकिन स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो वैसे ही 5G काम करता है कि कम दूरी पे अच्छी स्पीड के लिए कम दूरी पे मैश लगाने पड़ेंगे, जो टावर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, जिससे कि जो रेडिएशन से एक्सपोजर है लोगों का वो ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, लेकिन क्या ये खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ रेफरेंसेस, रिसर्च के रेफरेंसेस को लेकर के। 2014 में WHO ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में WHO ने कहा था कि जो स्मार्टफोन के रेडियो वेव्स होते हैं वो खतरनाक नहीं होते, किसी भी तरीके से वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कह दी, लेकिन ये बात कहने के बावजूद WHO ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के साथ मिल करके स्मार्टफोन रेडिएशंस को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कह दिया, यानी कैंसर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है वो आप इस तरीके से समझिए कि इस कैटेगरी में आपके टैल्कम पाउडर, जो कि आप पाउडर लगाते हो, और जो आप अचार खाते हो, जो मीट खाते हो, जो शराब होती है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो उससे आप समझ सकते हो कि ये कितना हद तक कंपैरिजन है इसका। ओके, अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। 2018 में एक और रिसर्च की गई थी जिसमें कि चूहों के साथ रिसर्च की गई थी। रैट्स को क्या किया था कि जो मेल रैट्स थे उनको 9 घंटे 2 साल तक डेली स्मार्टफोन के रेडिएशन से एक्सपोज करके रखा गया, उनकी पूरी बॉडी को, और उनके हार्ट में कैंसरस ट्यूमर पाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो फीमेल रैट्स थे और जो माइसेस थे, यानी जो छोटे चूहे थे, उनमें ये नहीं पाया गया। तो साइंटिस्ट का ये कहना था उस रिसर्च के बाद कि ह्यूमंस को ये एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेंगे जो स्मार्टफोन के रेडिएशंस, जो रेडियो वेव्स हैं। ओके, क्योंकि उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन अगर आप लंबे समय के लिए भी यूज़ करते हो, यानी अगर आप हैवी यूज़र भी स्मार्टफोन के हो, तो ये आपको खतरनाक तरीके से आपको एडवर्सली इफेक्ट नहीं करने वाला है। हाँ, अगर आप 150-200 साल इसको यूज़ करो तो ये खतरनाक हो सकता है, आपको आपके DNA में चेंज ला सकता है, आपको कैंसर दे सकता है, बट 20-30 साल 40 साल नहीं देगा। ठीक है, ये उस रिसर्च का एक रिजल्ट निकल के सामने आया। तो इन दो रिसर्चेस से हमें ये पता चलता है कि रेडियो वेव्स तो हैं, कहीं ना कहीं हल्का हल्का ये खतरनाक भी है, मतलब थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए AC आपका है, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर जो आप यूज़ करते हो, खतरनाक तो ये भी है, लेकिन आप रेगुलर यूज़ करते हो, तो वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। 2 तरीके के हमारे पास वेव्स होती हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है खतरनाक वो होता है, जैसे UV रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये रियली में खतरनाक होते हैं। ज़्यादा देर तक आप सन में बैठ जाइए, आपको सनबर्न हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप से एक्सपोज रहोगे तो एक टाइम पे आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है सनबर्न की वजह से, है ना खतरनाक।
एक्सरे ज़्यादा नहीं करानी चाहिए, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक है। लेकिन जो रेडियो वेव्स हैं, जो टीवी से निकलने वाली वेव्स हैं, जो रेडियो से निकलने वाली वेव्स हैं, जो स्मार्टफोन से निकलने वाली वेव्स हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के प्रोसेस में आता है। तो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो खतरनाक नहीं होते, वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते। किसी भी चीज़ का हद खराब होता है, मतलब अगर हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का अगर रेडिएशन हो तो खराब हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करेगा ही। लेकिन एक अगर आप वेटेज से, अगर आप एक कैलकुलेटेड तरीके से यूज़ करोगे तो ये चीज़ आपके लिए खतरनाक नहीं है, किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं है। ओके, तो कुल मिला जुला करके जितनी भी रिसर्चेस निकल के आई हैं, स्मार्टफोन के रेडिएशन को किसी ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया, पॉसिबिलिटी बताई है कि हो सकता है, बट अभी तक प्रूफ नहीं है। उसके लिए रशियन साइंटिस्ट ने अपील भी किया है कि जब तक ये कंप्लीटली प्रूफ ना हो जाए इसको हॉल्ट कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो लोग 5G ला रहे हैं सभी कंट्रीज़ में। अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ में 5G लॉन्च हो चुका है, इंडिया तो काफ़ी पीछे है, इंडिया भी जल्दी लॉन्च करने वाला है। तो 5G के लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या ये खतरनाक है? जैसा कि मैंने आपको आयोनाइजेशन वाले स्पेक्ट्रम के सामने समझा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया कि ये हो भी सकता है बट उतना खतरनाक है नहीं। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट ज़रूर करेगा, भाई टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर लेके आएगी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे ऊपर। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस है? नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्चर्स को या जो भी कंपनियां ये सब चीज़ें बना रही हैं, स्मार्टफोन्स बना रही हैं, AC बना रही हैं, रेफ्रिजरेटर बना रही हैं, यार उनको एक डीप रिसर्च करनी चाहिए। क्या ज़रूरत है? अभी 3-4 साल 5 साल पहले 4G आया है, अरे रुक जाते यार, 4-5 साल और रिसर्च कर लेते 5G को लॉन्च करने से पहले। 4-5 साल बाद 5G आ जाता, थोड़ा और रिसर्च कर लेते, थोड़ा और इसको स्ट्रॉन्ग बना लेते। अब 5G के बाद 6G की बात हो रही है, क्या ज़रूरत है? अगर कोई चीज़ हमारे पूरे ह्यूमन काइंड, एनिमल काइंड और प्लांट काइंड को नुकसान पहुंचा सकती है, पॉसिबिलिटी है ना? ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो उस पर और रिसर्च करिए, 2 साल 3 साल 4 साल और लगाइए, ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आइए, एक ऐसा सर्विस आप मार्केट में लेके आइए जिससे किसी को नुकसान ना हो। आप जल्दबाजी में लेके चले आ रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ जा रहा है। तो हो सकता था कि अगर ये 2-3 साल 4 साल अगर 5G को और रोक देते और इसका कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और तरीका निकालते 5G के नेटवर्क्स को दूर रखने का और उसको तेज़ी बनाए रखने का, तो काम चल जाता। या आप 5G नेटवर्क्स को 100 गुना तेज़ क्यों कर रहे हो? 50 गुना कर दो, तो थोड़ा और कम नुकसानदायक होगा। मतलब ये एक लेमैन की तरह मैं एक आपको सजेशंस दे रहा हूँ जो कि कंपनियों को सोचना चाहिए। बाकी आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप क्या सोचते हो 5G नेटवर्क के बारे में? लॉन्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी नज़र में डेंजरस है, नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।